हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कई अलग अलग डेट्स अब तक वायरल हो चुके हैं, लेकिन बहुत से और भी ईमेल आ रहे हैं जो आपको यूट्यूबर्स नहीं दिखा रहे हैं, आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। क्योंकि उससे क्या होगा, उससे पैनिक नहीं फैलेगा, आप लोग परेशान नहीं होंगे। और ये सब डेट्स इसलिए वायरल किए जा रहे हैं ताकि आप लोग पैनिक हो जाए, परेशान हो जाएं और बार बार आप सर्च करें कब एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा। यानी कि आप अपने प्रिपरेशन से दूर हो जाएं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, केवल आप लोग प्रिपरेशन पे फोकस करें। ऐसे आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि हर एक आरआरबी का अलग अलग जवाब आ रहा है जो आपको दिखाया नहीं जा रहा है। अगर दिखा दिया जाएगा हर एक आरआरबी का अलग अलग जवाब है और एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, तो फिर यूट्यूबर्स का धंधा बंद हो जाएगा कि नया वीडियो हम कहाँ से लाएं, क्या करें क्या ना करें। सिंपल सी बात यही है। ठीक है, यूट्यूबर्स मैं भी हूँ फ्रेंड्स, लेकिन मैं, आप जान रहे हैं कि मैं कभी इन सब बातों का सपोर्ट नहीं किया हूँ कि हाँ ये सब एग्ज़ाम इन डेट पे हो जाएंगे और ये ईमेल रिप्लाई कभी सही, ऐसा मैं नहीं कहा हूँ। क्योंकि सिंपल सी बात यही है कि कब कौन आपकी ईमेल का रिप्लाई देता कोई नहीं जानता, बहुत से लोग वहाँ पे होते हैं। ठीक है, और हर एक आरआरबी में अलग अलग लोग बैठे होते हैं। और आपको मालूम है एग्ज़ाम कंडक्टिंग आरआरबी केवल चेन्नई है, ना कि इलाहाबाद है, ना कि तिरुवनंतपुरम है, ना कि कोई और है। ठीक, तो इस समय क्या है, इलाहाबाद और तिरुवनंतपुरम हाईलाइट में है, जो डेट्स डायरेक्टली बता दिए हैं। जबकि वहाँ कॉल करने पे क्या पता चला कि वहाँ जब रिप्लाई आता है, कॉल रिकॉर्डिंग को मिला था, तो उसमें साफ कहा जा रहा है कि हमें कुछ नहीं मालूम है, सब ऊपर से डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊंगा कौन सही है कौन गलत है। बस मेरा ओपिनियन यही कहता है कि जब तक सभी राज्यों से लॉकडाउन नहीं हटेंगे तब तक कोई एग्ज़ाम हो नहीं पाएगा। मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी अदर डिपार्टमेंट की, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग रूल होता है, अपना अपना अलग अलग लॉजिक होता है। यहाँ मैं रेलवे वैकेंसीज़ का बात कर रहा हूँ, चाहे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी हो। ठीक, ग्रुप डी में तो अभी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मैंने रात में वीडियो नहीं लाया उसका, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ कि ग्रुप डी कब तक हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं अगस्त फर्स्ट वीक में होगा, तो हम उस पर चर्चा करेंगे, अगस्त में हो सकता है फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम दिखाते हैं एक दो आपको ईमेल रिप्लाई जो अलग हैं बिल्कुल। ठीक है, जो बताए जा रहे थे पहले 28, 29, 30 जून, फिर आपका उसका तो ऑफिशियल नोटिस भी लोग निकाल दिए थे, पता नहीं कहाँ से, जो कहीं से साइट पे नहीं दिख रहा था। ठीक है, खुद लोग निकाले, खुद उसे फेक बोलने लगे। और फिर क्या था, फिर अभी जैसे कुछ डेट्स वायरल हो रहे हैं कि जुलाई फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी किसी बात की हो सकती है फ्रेंड्स, फ्यूचर कोई नहीं जानता। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि जुलाई वाले बात पे मैं विश्वास कर सकता हूँ, हो सकता है अब एग्ज़ाम हो जाए अगर लॉकडाउन्स नहीं रहते हैं तो। ठीक है, अगर लॉकडाउन रहते हैं फिर एग्जाम्स नहीं हो पाएंगे। लेकिन 28, 29, 30 जून में मैंने पहले ही मना कर दिया था, एक भी बार उसका सपोर्ट नहीं किया था। क्योंकि 30 जून तक लगभग मतलब 5-6 राज्यों में तो लॉकडाउन थे ही थे। ठीक, तो वो साफ साफ मना हो जा रहा था, फिर भी कुछ लोग उसके उस पर जोर दे रहे थे कि उसी दिन एग्जाम होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आपके सामने आ चुका है। अगर अभी आप लोग को विश्वास है कि 28, 29, 30 जून से एग्जाम हो सकता है, तो फिर आप महान हैं। क्योंकि आज आपका 25 तारीख हो चुका है। ठीक है, तो 3 दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है, कोई डेट आने वाला नहीं है, तो उसको लेकर के कोई मतलब नहीं है। तो हम कुछ रिप्लाई देख लेते फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या क्या आया हुआ है। ठीक है, हमें एक व्यूअर ने भेजा है, देयर आर ऑफिशियल रिप्लाई फ्रॉम आरआरबी तिरुवनंतपुरम एंड आरआरबी मालदा। ठीक है, तो ये देखिए, इनका नाम है बिट्टू चहल। आप देख सकते हैं कब का है ये, 4/36 का है, कल ही का 24 जून का। यहाँ पे देखिए, सर इज़ देयर एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट टेंटेटिव डेट्स एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ 7th फेज एग्जाम ऑफ आरआरबी एनटीपीसी सीईएन 01/2019। ठीक, तो यहाँ नीचे क्या रिप्लाई आया है, डियर कैंडिडेट, the 7th phase NTPC exam CEN 01/2019 dates have not been finalized, and the same will be uploaded on RRB's official website as and when it is finalized. You may regularly check the websites for all updates. जो मैं आपसे हमेशा कह रहा हूँ कि आप लोग केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर विश्वास करें, किसी भी यूट्यूबर पर विश्वास ना करें। और अगर वो ये रीज़न देता है कि कॉल रिकॉर्डिंग आ रहा है फिर, या फिर ईमेल रिप्लाई, बिल्कुल विश्वास ना करें। हाँ, कोई अदर सोर्स अपना बताता है तो वो बात सही हो सकता है, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग और ईमेल रिप्लाई पे कभी विश्वास ना करें। क्योंकि कोई भी आरआरबी कभी भी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपसे कॉल या ईमेल पे शेयर नहीं कर सकता है। अगर उन्हें शेयर ही करना रहेगा तो क्यों वो 100 लोग को डेली मेल का रिप्लाई देने जाएंगे, डेली कॉल का जवाब देने जाएंगे? इससे अच्छा क्यों ना अपने ऑफिशियल साइट पे ही नोटिस डाल दें। आप खुद सोचिए, खुद दिमाग लगाइए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कॉल ईमेल बिल्कुल विश्वास ना करें। अगर उन्हें नोटिस देना होगा तो ऑफिशियल देंगे, ना कि कॉल या ईमेल पे आपको पर्सनली बताएंगे अलग अलग। सिंपल सी बात यही है। ठीक, हाँ, अगर कोई अपना सोर्स बताता है कि हमने टीसीएस से पता किया है या फिर किसी और से पता किया, तो ये सब बातें सही हो सकते हैं। ठीक है, इनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि टीसीएस को ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी करना है, टीसीएस तभी ऑफिशियल नोटिस जारी करेगा जब आरआरबी टीसीएस से कहेगा। ठीक है, लेकिन अगर टीसीएस कोई एम्प्लॉई आपके परिचय का है अगर बता दे रहा है तो वो बात सच हो सकती है। आगे देखते हैं, तो उसमें देखिए, विद रिगार्ड्स फॉर चेयरमैन, तो तिरुवनंतपुरम वाले यही लिख रहे हैं फॉर चेयरमैन। फॉर चेयरमैन का मतलब चेयरमैन, यही नहीं समझ इसका मतलब क्यों लिख रहा है, आखिर क्या इसका मतलब बताना चाहते हैं। ठीक, तो देखिए बिट्टू चहल का फिर से नेक्स्ट है, यहाँ पे देख लीजिए। ये किसके लिए, शायद मालदा का है,
चेयरमैन आरआरबी मालदा। तो यहाँ से क्या रिप्लाई आया है, एग्जाम डेट्स नॉट येट डिसाइडेड, जो मैं पहले से बोल रहा हूँ, अभी कोई डिसीजन लिया नहीं गया है। अगर लिया जाता तो फिर ऑफिशियल जारी किया जाता, सिंपल सी बात है। या फिर एक और बात होती है कि डेट अंदर से फाइनलाइज कर लिया जाता है लेकिन उसे ओपन नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि एक रूल होता है हम 10 दिन पहले ही देंगे, और फाइनलाइज तो पहले से करना ही पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि सेंटर इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। बहुत से एग्जाम्स अभी जुलाई में और होने वाले हैं, आपको मालूम है अभी एसबीआई के एग्जाम्स होने हैं, ठीक है, जो 10, 11, 12, 13 में हो सकते हैं। फिर आपका आरबीआई वगैरह के एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो जुलाई में होने वाले हैं, जब लॉकडाउन हट रहा है तो। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक सब कुछ कन्फर्म नहीं हो जाए, तो कोई ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए, तब तक आप किसी बात पर विश्वास ना करें, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसमें क्या पूछा गया था, कैसे respected sir, when the seventh phase of CBT1 of RRB NTPC CN01 2019 will be conducted। तो यहाँ पे ये बताया कि एग्जाम डेट्स नॉट येट डिसाइडेड, यानी कि ये दोनों रिप्लाई कहीं ना कहीं सही है। ये आपसे कह रहे हैं कि आप पैनिक ना होइए, आप ऑफिशियल साइट का वेट करिए। कुछ लोग आपको नए नए डेट्स बता के आपको पैनिक कर दे रहे हैं, आप लोग परेशान हो जा रहे हैं कि अब क्या होगा, अब तो एग्जाम डेट आ गई, अरे मेरा नहीं पड़ जाए, ये हो ना वो ना हो जाए, तो मतलब आप लोग पैनिक हो जा रहे बिना मतलब का, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। और ग्रुप डी जो अगस्त वाला मामला है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उम्मीद करता हूँ अभी अगले 2 घंटे के भीतर मैं आपको वीडियो दे दूंगा। कुछ लोग बार बार एक ही कमेंट कर रहे हैं कि एक चेयरमैन साहब है पंकज कुमार सिंह, वो बोल रहे हैं कि अगस्त फर्स्ट वीक में होगा, तो इस पर मैं कुछ अपना ओपिनियन दूँ, क्या सही है क्या गलत है, तो इस पर मैं ओपिनियन दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप 2 घंटा वेट करिए, मैं आपको जरूर ओपिनियन दूंगा अपना कि अगस्त फर्स्ट वीक में एग्जाम हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।